औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। आज का टॉपिक हमारा है कलंजी के बारे में। कलंजी में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। ये बात मैंने ऐसे ही नहीं कर दी, ये बात की थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि ये काला दाना बहुत ज़्यादा करामत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको सिर्फ नान पर छिड़क देते हैं या फिर अचार में डालकर भूल जाते हैं और समझते हैं कि हमने काम कर दिया है। यही तरीका गलत है। आज हम बात करेंगे कलंजी के बारे में कि इससे आप कैसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। कलंजी ज़्यादातर सेंट्रल एशिया, साउथ अफ्रीका और मिडल ईस्ट में पाई जाती है, और पाकिस्तान और इंडिया के हर छोटी बड़ी मार्केट में ये अवेलेबल होती है। क्योंकि इसको इतना ज़्यादा ख़ास नहीं समझा जाता, क्योंकि हमें इसके फ़ायदे मालूम नहीं हैं। अच्छा, कोलिंची के अंदर एक ही बहुत पावरफुल कंपाउंड मौजूद होता है जिसे थाइमोकिनोन कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, बाकी सारी मेडिसिन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम भी करता है। तो मैं आपको पहले इसके फ़ायदे बताऊंगा, फिर मैं एंड में इसको आपको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा। कलौंजी का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा मेंटेन करता है, यानी कि बैलेंस कर देता है, बराबर कर देता है। दूसरा, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बड़ा नेचुरली नीचे लेकर आता है और बिल्कुल बैलेंस कर देता है, जैसे ही जैसे नॉर्मल इंसान का होना चाहिए। तीसरे नंबर पे बात करेंगे, आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आपके जो बॉडी है वो डिटॉक्स मांगती है, तो ये आपको डिटॉक्स करता है, बॉडी को एक्स्ट्रा फैट बॉडी से निकाल देता है। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे, ये आपकी इम्यूनिटी को नेचुरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो आप खुद भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। पाँचवें नंबर पर हम बात करेंगे, आपके हेयर फॉल अगर आपको होता है, किसी भी वजह से हो रहा है, चाहे वो आपको किसी मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हो रहा है या फिर किसी डिज़ीज़ की वजह से हो रहा है, तो ये आपके हेयर फॉल को रोक देगा। उसके बाद हम बात करेंगे, आपके जॉइंट पेन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। आपके अगर जोड़ों में दर्द रहता है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन और मर्द हज़रात जो हैं उनको जोड़ों में दर्द, जिस्म में हड्डियों में दर्द रहता है, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद समझा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये आपके दिमाग को, यानी कि आपकी मेमोरी को बहुत ज़्यादा शार्प कर देता है। आपकी अगर याददाश्त कमज़ोर हो रही है बढ़ती उम्र के साथ, तो ये उसको भी अच्छा करने लग जाएगा, उसको मेंटेन करने लग जाएगा और उसको बैलेंस करने लग जाएगा। ये आपकी अस्थमा और एलर्जी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर किसी बंदे को अस्थमा है, एलर्जी है, बेशक बहुत पुरानी है, डस्ट एलर्जी है, ब्लड एलर्जी, किसी भी किस्म की एलर्जी है, ये उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। फिर हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी, यानी कि बांझपन, अगर बेशक वो मर्दों में है या औरतों में है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है, और ये स्टडीज़ के हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है अगर आप इसको लेंगे तो। लास्ट में हम बात करेंगे पिंपल्स और एक्नी के बारे में। जो जवान बच्चे बच्चियाँ हैं जिनको पिंपल्स आते हैं, एक्नी आते हैं, और वो तरह तरह की क्रीम्स और मेडिसिन यूज़ करते हैं, उससे बेहतर ये है कि वो कलवंजी का इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर आप 7 दिन का इसका कोर्स करना चाहते हैं, तो उसमें ये होगा कि आपने कलवंजी को पिसवा लिया, बिल्कुल पाउडर, बारीक पाउडर, जो जितना ये पाउडर होगा उतनी जल्दी असर करेगा। बारीक पाउडर आपने बनाकर रख लिया, और आपने सुबह आधे से आधा, यानी कि 1/4 चम्मच चाय वाला, आपने इसको शहद के 1 चम्मच में मिलाकर लेना है। ये 7 दिन का कोर्स है, और ये खाली पेट आपने 7 दिन लगातार करना है, तो आपको इसके बेनिफिट्स खुद ब खुद नज़र आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा तरीका इसका ये है कि आपने इसके एक चुटकी, जिस तरह के एक बोतल के अंदर कलौंजी पड़ी है, आपने एक चुटकी से निकाली, जितनी आपकी चुटकी में आ गए वो आपने मुँह में रख के ऊपर से पानी पी लिया, ठीक है? नीम गर्म पानी पी लें, नॉर्मल पानी पी लें, तो वो बराबर ही है। लेकिन आपने ये दोनों जो नुस्खे हैं वो खाली पेट ही करने हैं, तभी इसका आप 100% फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उनको भी आप इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।